बहुत परिश्रम नहीं करता है लेकिन खाता बहुत है, बहुत खाता है, अधिक मात्रा, भूख से अधिक खाता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पहला व्यक्ति बहुत सोने वाला, बहुत खाने वाला, और दूसरा व्यक्ति बहुत कम सोने वाला और बहुत ही कम खाने वाला, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। क्यों? इसके प्रति ठाकुर जी विचार, पहले वाले के प्रति तो विचार करते हैं ये मेरी थाली खा जाएगो और ये सोता ही रहेगो, मोते कब खेलेगो, मेरे संग कब रहेगो, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं मिलते। और दूसरे वाले के प्रति ठाकुर जी विचार करते हैं जे खुद ना खावे मुंह का खवावेगो, ये खुद ही भूखो रहे मुंह का खवावेगो। और दूसरी बात ठाकुर जी सोचते हैं खुद सोवे ना है मुंह भी ना सुन देगो, पूरे दिन जगो रहे तो मुंह परेशान करेगो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं बहुत कम खाना और बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा सोना, दोनों ही भगवत मिलन में बाधा हैं। मध्यस्थ रहो, मध्यम रहो। अब आप कहोगे ये मध्यस्थ कैसे पता चले, मध्यम कैसे पता चले? निद्रा कैसी हो? इतनी निद्रा हो जाए कि पूरे दिन फिर भले ही लेटने को भी ना मिले तो भी काम चल जाए, इतनी निद्रा लेने वाला व्यक्ति, और पूरे दिन फिर परिश्रम कर सके, ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। और इतना भोजन करे कि उससे आलस्य ना आवे, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। अपच ना हो, इतना भोजन करे बस, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर। और भैया कछु तो खुद भी अपने आप भी समझ जाए करो जीवन में कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका थोड़ी व्यवस्था बनाओ और उस अनुसार ठाकुर जी के मिलन के लिए चलो। तो परीक्षित जी महाराज एक दिन विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए उनको कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि धर्म के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल 1 पैर बचा है धर्म का, वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता तो खत्म हो चुके हैं। कलयुग में दान नहीं करता व्यक्ति, दिखावा करता है। कलयुग में दया नहीं करता व्यक्ति, एहसान करता है। कलयुग में पवित्र नहीं रहता व्यक्ति, केवल पवित्रता का आडंबर करता है। थोड़ा बहुत यदि बचा है तो सत्य बचा है। सत्य भी बोलता नहीं है, सुनने के लिए सत्य चाहिए। दूसरे से भले ही झूठ बोले पर अपने लिए उसको सत्य चाहिए, इतना सत्य बचा है बस। और कलयुग उस चौथे पैर को भी काट रहा है, सत्य को। तभी परीक्षित जी महाराज पहुंच गए, कलयुग को पकड़ लिया, जान से मारने लगे, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे स्थान दे दीजिए। तब 4 स्थान प्रदान किए, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए। जुआ, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष गमन और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, इसमें कलयुग का निवास। कलयुग ने पुनश्च याचना की, बोले कि महाराज मेरा परिवार बड़ा है, 1 स्थान और दे दो। तो उसको जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन, 5वां स्थान प्रदान किया। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। कभी भी जुआ में नहीं खेलना है। जुआ का मतलब क्या होता है? धन को दांव पर नहीं लगाना है। यह शर्त लगाना भी एक प्रकार का जुआ है, नहीं लगाया कीजिए। भैया सीधी बात है, किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, पति छोड़ेगा आपको। और वो भी पति कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, त्रिलोकीनाथ, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। आप लक्ष्मी को दांव पे लगा दोगे, नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भागवत जी में वर्णन है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को असद स्थान पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति से पंचदेव सदैव नाराज रहते हैं।
कई बार हमने देखा कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोग लेते हैं, सब सुख संपत्ति होती है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। असद क्रिया करने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असद क्रिया करने वाला व्यक्ति दूषित क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए एक निधान बनाते हैं भगवान। क्या? जैसे भगवान दिखते हैं कि गलत कर रहा है, तो उसके इस जन्म के एवं उसके आगामी जितने जन्म हैं एवं पूर्व के जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितनी भी समृद्धियां हैं, सब एक साथ ठाकुर जी उसको देख करके भुगवाते हैं। जल्दी इसका कोटा खत्म करो, जल्दी जल्दी इसको खवाओ। समझ में आई बात? थोड़ा और समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है, पाप करता है, वो सब क्रिया करता है जो वेद विरुद्ध है। ठाकुर जी एक आध बार तो प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, लेकिन वो एक आध बार में भी जब नहीं सुधरता है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो अब इसका स्वभाव बन ही चुका है, इसको पाप करना ही है, इसको गलत करना ही है, तो फिर इसके जन्म में, इसके जीवन में जितने भी सुख समृद्धियां आने वाली हैं, एक संग सब इसके जीवन में दे दो। उसके पास धन भी आ जाएगा, उसके पास संपत्ति भी आ जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि मेरा खाता खत्म किया जा रहा है जल्दी जल्दी। एक साथ सब भुगवा करके फिर ठाकुर जी उसको ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं, जैसे उसका शून्य हो जाता है खाता, फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। इस जीवन में नहीं, कितने जन्मों तक नहीं उठ पाता। और भक्ति करने वाले के साथ उल्टा होता है। जैसे ठाकुर जी देखते हैं तिलक लगाने लग गया, कंठी पहनता है, माला जप करता है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में जितने दुख आने वाले हैं, इसके अनेक जन्मों में जितने दुख आने वाले, सब भुगवा के इसके सारे खाते खत्म करो दुख के। और एक साथ ठाकुर जी भुगवा भुगवा करके सब नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही उसका खाता शून्य होता है, ठाकुर जी आकर के उसको हृदय से लगा लेते हैं। कभी कभी बंधुओं एक बात कहे हम, कभी कभी आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, और इसके बदले में आप ये भी जानते हो कि आप पाप करते हो, आप वो सब क्रिया करते हो जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, और फिर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो संकेत समझ लेना खाता खत्म किया जा रहा है अच्छाई का। और जिस दिन कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो, गुरु मंत्र ले लो, नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तैयार हो जाना। अब ठाकुर जी हमारे बुराई के, हमारे जीवन के आने वाले दुखों के, कष्टों के, आर्तों के जितने भी विपत्तियां हैं, सब अब भेजेंगे। हमको उसको निवृत्त करना, उससे नष्ट करना, उससे निकलना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मिलने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि वो देखो महाराज जी इतना पाप करता फिर भी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता। अरे आपको नहीं पता है, उसका खाता खत्म हो रहा है अच्छाइयों का। इसलिए कभी कभी जीवन में रुकावटें आना, कभी कभी जीवन में एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, चिंताएं बढ़ना, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना, इनसे समझा करो कि नहीं हमारा जीवन ठीक चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी कोई रुकावट ही नहीं आ रही, कभी चिंता ही नहीं हो रही, कोई परेशानी ही नहीं आ रही। घबरा जाना, हे नाथ जरूर आप कुछ भयानक करने वाले। समुद्र में जब सुनामी आने वाली होती ना, लहरें धीमी कर देता है समुद्र, शांत हो जाता है समुद्र और धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है। तो किनारे वाले लोगों को लगता है अरे ये तो अंदर जा रहा है, और अंदर चलो, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे शांत हो गया, देखो लहरें ही नहीं आ रही हैं। और फिर अचानक से एक ऐसा ज्वार भाटा आता है, सब नष्ट कर जाता है। सुनामी देखिए कभी आपने? भोपाल में काय को आएगी सुनामी, समुद्र ही नहीं है।
हमने सुनामी तो नहीं देखी, पर सुनामी के बाद का समय देखा। 2004 में आई थी भारत में। हम गए थे चेन्नई, छोटा सा था मैं। उसके बाद सुनामी के बाद का समय। और कभी देखना हो ना तो कभी रामेश्वरम जाइए, और रामेश्वरम दर्शन करके फिर आप जब धनुषकोडी जाएंगे तो बीच का जो मार्ग है वहां देखेंगे दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र, इधर बीच में रास्ता। तो वहीं एक गांव हुआ करता था किसी समय पर, वो सुनामी में आज भी पूरा गांव वहां दिखता है, टूटे हुए घर, बहुत भयानक। हमारी कथा अभी रामेश्वरम में, हम साल भर में एक ही राम कथा करते हैं बस। वो भी एक परिवार है, उन्हीं को ही दे रखी है। उन्होंने संकल्प लिया 12 ज्योतिर्लिंग में कराने का, तो पिछले साल सोमनाथ में हुई, इस साल रामेश्वरम में, अगले साल देखो कहां होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर साल तो है 25 दिसंबर से रामेश्वरम। और भरत चरित्र पर कथा है, केवल श्री भरत जी का चरित्र। हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है। और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जब भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संग वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत है। और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाए आपको। तो पांच स्थान, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है? आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है, वो गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, वो गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। सोच विचार करके धन का व्यय किया कीजिए। श्री भरत जी का चरित्र, हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है।
और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जब भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संग वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत है। और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाए आपको। तो 5 स्थान, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है? आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है, गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। कुपात्र दानाच भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। सोच विचार करके धन का व्यय किया कीजिए। दूसरा, पानम, मदिरा पान करना, भक्ष सेवन करना, जीव हिंसा करके खा जाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना और दुनिया भर के नशीले पदार्थों को अपने मुख पर धारण करना, ये सब पाप है। आप तांबूल सेवन कर सकते हैं। तांबूल मतलब सुपारी, प्रसाद की ले सकते हो, पान खा सकते हो, मीठा। आप ठाकुर जी को निवेदित करके जल आदि का सेवन कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, आदि आदि। अब हम सीधा संकेत, आपको पता ही हम कहां कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कई जगहों पे तो भगवान का प्रसाद बता करके भी कह दिया जाता है कि इसको ले लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद है। नहीं, प्रसाद के रूप में भी स्वीकार नहीं करना। कोई देवी देवता नहीं पाते। ये मानव अपने जीव के स्वाद के लिए कुछ भी करता है। बताओ, महादेव को यूं बता देते हैं महादेव ऐसा। अरे महादेव को अगर विजया का भोग लगता है तो महादेव और भी तो बहुत कुछ भोग लगाते हैं, वो भी लगाओ। महादेव तो विष का भी भोग लगाते हैं। महादेव तो नीलकंठ भी है। महादेव तो गले में सर्प पहन के भी रहते हैं। महादेव तो हिमालय -30 डिग्री सेल्सियस में बागंबर पहन के रहते हैं।
वो सब करके दिखाओ ना जो महादेव और भी करते हैं। देवताओं की तुलना में फिर वो सब क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीव के स्वाद या आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो रही हो, पाप लगेगा। सही बता रहे हैं, जो महादेव का नाम लेकर के जीवन भर नशा करता है, उसकी मृत्यु के बाद शमशान से ही त्रिशूल लेके भागते होंगे महादेव उसके पीछे। और तुझे बताऊं मैं, पहले मेरे नाम पर जाने क्या क्या करके आया। ये क्यों नहीं सुना तूने कि महादेव 24 घंटा राम नाम ध्वनि के चिंतन में रहते हैं? वो क्यों नहीं किया? महादेव पार्वती जी को बैठा बैठा करके कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते, ये क्यों नहीं किया तेने? महादेव ने अपनी जटा से पूरे विश्व को पवित्र करने वाली गंगा, महादेव जैसे उच्च कोटि के बन तो जाओ।